वात, पित्त और कफ, ये तीन दोष जो हम कहते हैं आयुर्वेद में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आयुर्वेद को जानने के लिए, समझने के लिए, और आप घर बैठे बैठे आयुर्वेद को जान सके, पढ़ सकें, समझ सकें, इसके लिए हम इसकी बात कर रहे हैं। यदि हम शास्त्र की बात करें, जैसे आज हम पित्त की बात करने वाले हैं, तो यदि हम आयुर्वेद की शास्त्र की बात करें तो कहते हैं तपति इति पित्तम, यानी कि जो तत्व जो है शरीर के अंदर में ताप यानी दाह, गर्मी, उष्णता उत्पन्न करता है, वो पित्त कहलाता है। यानी जिससे शरीर में जितने भी जो उष्णता यानी कि जो गर्माहट है, उसका जो कारण है वह पित्त है। तो इसीलिए ये शरीर में उत्पन्न होने वाले जितने भी जो पाचक रस है, जिसको एंजाइम्स बोलते हैं, और जो हार्मोन्स होते हैं, ये जो जितने भी एंजाइम्स और हार्मोन्स का जो कंट्रोल करने का काम है, जो नियमन करने का काम है, वो निश्चित रूप से पित्त करता है। और दूसरी बात यदि मैं कहूं कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं या श्वास के रूप में जो वात का जो ग्रहण करते हैं, परंतु उसको ले जा करके जैसे हमारे शरीर के तत्व जो दोष हैं, धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सारे दोषों को ले जा करके मल, मूत्र, पसीना आदि के रूप में जो परिणित करने का जो काम है, यानी कि जो द्रव्य लिया उस द्रव्य को दूसरे स्वरूप में परिवर्तन करने का जो काम है, वह पित्त करता है। यानी कि जो चलाने का काम तो वायु करता है, चलाने का काम तो वायु कर रहा, चलते हुए उसको बदलने का काम यानी उसके स्वरूप का परिवर्तन का काम वह पित्त करता है। तो वैसे पित्त और अग्नि दोनों फिर भी भिन्न भिन्न तत्व है, क्योंकि पाचन करने का काम अग्नि करता है, फिर भी शरीर में अग्नि का जो प्रतिनिधित्व है वो पित्त करता है। आप इसको समझिए कि ये भी अग्नि की तरह से शरीर के तापमान को बनाए रखता है, भोजन को पचाने में सहयोग करता है, रक्त, त्वचा आदि का जो उसके अंदर जो तेज है, कलर है, वर्ण है, वो उसको जो है वो वर्णन प्रदान करता है। और इसी तरह से जो रूप का ग्रहण है, जो प्रकाशन है, ये एक तरह से कहें तो हृदय में जो श्लेष्मा है जो इकट्ठा होता है उसको भी वो दूर करता है। और जो शरीर के अंदर त्वचा के अंदर जो स्निग्धता है वह भी पित्त की वजह से ही होता है। इसके अतिरिक्त मैं कहूँ कि जैसे जो मानसिक जो कार्य हैं, जहाँ जैसे मेधा की बात है, बुद्धि की, शौर्य है, साहस है, हर्ष है, जितने भी जो मानसिक सामर्थ्य है, तो उन सब का संचालन भी ये पित्त की वजह से होता है।